वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर रायशुमारी आज होगी। कानून साज असम्बली का इजलास दोपहर 3 बजे शुरू होगा। वज़ीर-ए-आज़म को हटाने के लिए 27वें वोट दरकार। पीपल्स पार्टी का 40 अरकान की हिमायत का दावा। तहरीक कामयाब होने की सूरत में फैसल मुमताज़ राठौर आज़ाद कश्मीर के 16वें और मौजूदा असम्बली के चौथे वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। आज़ाद कश्मीर के नामजद वज़ीर-ए-आज़म फैसल मुमताज़ राठौर वज़ारत से मुस्ताफ़ी। इक़्तिदार में आना और फिर रुखसती ये सियासी अमल है। अदम एतमाद जमहूरी अमल का हिस्सा है, इसमें कोई खर्च नहीं। जमहूरियत के समरात के लिए सबसे पहले एहतिसाब ज़रूरी है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक की पब्लिक न्यूज़ से गुफ्तगू। महाजरीन की नशिस्तों को ख़तरे में ना डालने का मशवरा। कहा, रियासत में फ़र्द की अहमियत नहीं, टैक्स का पैसा अवाम का है, अशराफिया की अय्याशियों के लिए नहीं। तहरीक अदम एतमाद पेश होने के बाद 95% बोझ हट गया। इल्ज़ामात में कोई संजीदगी नहीं, फैसले में किसी भी किस्म की सिफारिश पर नहीं हुए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ लाहौर से कराची के लिए रवाना। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म की शहर कायद में वज़ीर आला सिंध समेत दीगर शख्सियात से मुलाकातें मुतवक्की। शहबाज शरीफ अपग्रेड होने वाले केंट रेलवे स्टेशन कराची का इफ्तिताह करेंगे। वफाकी वज़ीर हनीफ अब्बासी वज़ीर-ए-आज़म को रेलवे की जानिब से केंट रेलवे स्टेशन पर जदीद सहूलियात की फराहमी से आगाह करेंगे। पाकिस्तान की पहली वफाकी आईनी अदालत में मुकदमात की समाअत चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस सुन रहा है। वफाकी आईनी अदालत ने किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की तकर्री के खिलाफ हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, मौजूदा केस दायर होने के बाद 8 साल तक सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर न हुआ। अदालती हुक्म से कोई फरीक मुतासिर हो तो वो दरख्वास्त दे सकता है। वफाकी आईनी अदालत का पहला फैसला। खैबर पख्तूनख्वा की अपील पर पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म मुअत्तल। अजहर और अजीर के मुतालिक फैसले पर हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया। मुतल्लिका फरीकैन को नोटिस। जस्टिस हसन रिजवी ने रिमार्क्स दिए, गरीब मजदूर के पास सिक्योरिटी डिपॉजिट की मद में इतना पैसा कहाँ से आएगा। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा, कानून के मुताबिक कोई निजी इदारा मजदूर को काम से निकालेगा तो वाजिबात अदा करेगा। वाजिबात ना मिलने पर मजदूर अपील कर सकता है। पेशावर हाई कोर्ट ने निजी इदारे की अपील के साथ सिक्योरिटी डिपॉजिट की शर्त खत्म कर दी। वफाकी आईनी अदालत के मजीद 2 जजेस का हल्फ तादाद 7 हो गई। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने जस्टिस रोजी खान, जस्टिस अरशद हुसैन शाह से हल्फ लिया। तकरीब में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर, जजेस और वकला की शिरकत। वफाकी आईनी अदालत में जजेस की तादाद 7 हो गई। इससे पहले जस्टिस हसन असर रिजवी, जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस अली बाकर नजवी और जस्टिस के आगा हल्फ उठाए जाएंगे। 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर आज लाहौर हाई कोर्ट में समाअत होगी। जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल केस सुनेंगे। दरख्वास्त में वज़ीर-ए-आज़म और स्पीकर कौमी असम्बली को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अख्तियार किया। तरमीम के जरिए सुप्रीम कोर्ट का असल इख्तियार ख़त्म करके वफाकी आईनी अदालत बना दी गई। सुप्रीम कोर्ट की हैसियत कमज़ोर होने और अदलिया की आज़ादी मुतासिर होने का अंदेशा है। लाहौर हाई कोर्ट 27वीं आईनी तरमीम को कलअदम करार दे। अदलिया ख़त्म करने की कोशिश की गई। जज इस्तीफे देकर अदलिया बहाली तहरीक शुरू कर दी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर अली जफ़र की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, हमारी अदलिया ने बहुत उतार चढ़ाव देखे, अदलिया को जवाल भी आया मगर सब चीज़ें वापस हुई। कौम हिम्मत न हारे, हमारा साथ ना छोड़े, जिद्दोजहद जारी रखेंगे। सताईसवीं आईनी तरमीम के वक्त MKM चाहती तो वजारती और तरक्याती फंड्स मांगती। वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल की पार्टी रहनुमाओं की हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, हमने सिर्फ बल्दियाती निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ की बात की, वसाइल निचली सतह पर पहुँच जाएँ। 27वीं आईनी तरमीम मुशावरत से लाई गई, अब 28वीं तरमीम आएगी। MKM का बल्दियाती खुद मुख्तारी काबुल मरने नहीं देंगे।
जंग मुसल्लत करने वालों को उसी तरह जवाब दिया जाएगा जैसा मई में दिया। अल्लाह के हुक्म और उसके फरमान के मुताबिक अपने फ़राइज़ की अंजामदही करता हूँ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के ऐवान सदर में उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोइम के एजाज़ में ज़ोहराने में सहाफ़ियों से खैर में गुफ्तगू। कहा कि पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है। मुसलमान जब अल्लाह पर भरोसा रखते हैं तो अल्लाह दुश्मन पर उसकी फेंकी मिट्टी को भी मिसाल बना देता है। यही हमारा जज्बा था। भारत के खिलाफ जंग में हमें फतह नसीब हुई। पाकिस्तान ने दुश्मन को धूल चटाई। पाकिस्तान की मईशत मुस्बत सिमत में गामजिन है। बढ़ती हुई आबादी मसाइल को जन्म देती है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, आबादी के हिसाब से वसाइल का इंतज़ाम करना होता है। ज़्यादा आबादी मसाइल और गुर्बत का बाइस बनती है। आबादी और मईशत एक दूसरे से जुड़े चैलेंज हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीनी सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए इक़दामात और सिक्योरिटी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासर मुल्क है। चीन पाकिस्तान का वो बाएतमाद दोस्त है जिसने हर मुश्किल में साथ दिया। पाक चीन ताल्लुकात बाहमी एतमाद और एहतराम पर मबनी है। चीनी सफ़ीर की इस्लामाबाद में खुदकुश हमले की मज़म्मत। कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार ताज़ियत। कहा कि पाकिस्तान के साथ भरपूर ताउन जारी रखेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार आज रूस जाएंगे। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में रूस, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, बेलारूस, चीन, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, बहरीन, मिस्र, कुवैत के सरबराहान हुकूमत भी शरीक होंगे। इसहाक़ डार की साइडलाइंस पर आलमी रहनुमाओं से भी मुलाकातें होंगी। वज़ीर आला पंजाब की ब्राज़ील के दौरे के बाद लाहौर वापसी। मरीम नवाज़ ने ब्राज़ील में COP30 कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। हम रहनुमाओं से मुलाकातें हुई। मरीम नवाज़ ने लंदन में भी 2 रोज़ क़याम किया। मुनशियात शहरों तक पहुँचती कैसे है? बॉर्डर पर क्यों नहीं रोका जाता? बॉर्डर से 1,000 किलोमीटर तक मनशियात अंदर कैसे आ जाती है? सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जमाल खान मुंतकिल समाअत के दौरान सरकारी इदारों पर बरस पड़े। कहा, तालिबान ने अफगानिस्तान में मनशियात फैक्ट्रियाँ बंद की तो यहाँ शुरू हो गई। बलोचिस्तान के 3 अजला में मनशियात की फसलें काश्त हो रही हैं। सबको मालूम है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करता। ANF का काम किलो मनशियात पकड़ना नहीं बल्कि सप्लाई लाइन काटना है। ये ज़ियाउल हक का दिया हुआ तोहफा है, भुगते इसको। अदालत की ANF को मुलजिम की CCTV फुटेज पेश करने की हिदायत। पंजाब में दफ़ा 144 के नफाज में मजीद 7 रोज़ की तोसी। महकमा दाखिला के नोटिफिकेशन के मुताबिक हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों और अवामी इज्तिमात पर पाबंदी बरकरार रहेगी। 4 या ज़ायद अफराद का अवामी मकामात पर जमा होना मुकम्मल तौर पर ममनू करार दिया गया। असलहे की नुमाइश, इश्तिआल अंगेज़, नफरत आमेज़ और फ़िरका वाराना मवाद की तकसीम व अशात, लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी है। फैसला अमन व अमान बरकरार रखने, इंसानी जानों और इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र किया गया। हसीना वाजिद को सज़ाए मौत का इम्कान। आज फैसला मुतवक्की। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म पर तलबा के खिलाफ क्रैकडाउन के दौरान हलाकतों का इल्ज़ाम। फैसले के पेश नज़र बांग्लादेश में सिक्योरिटी हाई अलर्ट।